अयोध्या में राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। अब से रामलला के दर्शन और आसान होंगे। रामलला दर्शन का नया मार्ग शुरू होने जा रहा है। ये राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। 39 करोड़ रुपए की लागत से ये दर्शन मार्ग बनाया गया है। करीब 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। 1.5 साल से लगातार मार्ग को बनाने का कार्य जारी था और अब मार्ग बनकर तैयार हुआ है। साफ तौर पर मार्ग बनने के बाद अब इस मार्ग को मंदिर के निर्माण कार्यों को पूरा होने के बाद यहां पर प्रयोग में लाया जाएगा और रामलला के दर्शन यहां से इस मार्ग के उपयोग से आसान होंगे। करीब 1.5 साल में ये मार्ग बनकर तैयार हुआ है। 39 करोड़ रुपए की लागत लगी है इस मार्ग को बनाने में और राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि अब से इस मार्ग के पूरा होने के बाद दर्शन और आसान हो जाएंगे और साफ तौर पर अधिक से अधिक यहाँ पर राम भक्त रामलला का दर्शन कर पाएंगे। आसानी से दर्शन अब होंगे। मार्ग बनकर तैयार हो चुका है। 39 करोड़ रुपए की लागत से यह मार्ग बनकर तैयार हुआ है और साफ तौर पर रामलला का जो मंदिर परिसर का निर्माण कार्य है इस समय वो भी अपने अंतिम प्रारूप में इस समय पहुंच गया है। साफ तौर पर मंदिर बहुत जल्द बनकर सबके सामने होगा और इसी बीच यहाँ पर अलग अलग जो निर्माण कार्य हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर रामलला के दर्शन के लिए बनाया जाने वाला मार्ग भी बनकर तैयार हो चुका है। 39 करोड़ रुपए की लागत से ये मार्ग बना है। दर्शन मार्ग इसको कहा जाता है। शुभारंभ होगा इसका जब मंदिर साफ तौर पर राम भक्तों के लिए बनकर तैयार होगा और इसके बाद यहाँ से इस मार्ग के उपयोग के बाद दर्शन रामलला के और भक्तों के लिए आसान होंगे। तो अयोध्या से राम मंदिर निर्माण को लेकर ये अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। खुशखबरी यहाँ पर राम भक्तों के लिए। एक तरफ मंदिर का निर्माण कार्य इस समय अपने अंतिम रूप में पहुंच चुका है। लगातार मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो वहीं मंदिर के आसपास भी राम भक्त किस तरीके से मंदिर परिसर में दाखिल होंगे, दर्शन करेंगे, इसके लिए अलग अलग निर्माण कार्य इस समय चलाए जा रहे हैं और यहाँ पर दर्शन मार्ग बनकर अब तैयार हो चुका है, जिससे सीधा यहाँ पर राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे, पहुंचेंगे और इस मार्ग के उपयोग के बाद ये तमाम चीजें और भी आसान हो जाएंगी। तो अयोध्या से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रामलला के दर्शन का नया मार्ग शुरू हुआ है और इस मार्ग को लेकर लंबे समय से लगभग 1 साल के निर्माण कार्य यहाँ पर हुए हैं। इस मार्ग को बनाने के लिए 1 साल बाद ये मार्ग बनकर तैयार हो चुका है और साफ तौर पर अब मंदिर बनने का इंतजार सभी राम भक्तों को है। अयोध्या में इस समय राम मंदिर का निर्माण कार्य भी जोरों शोरों पर चल रहा है। साल के अंत तक पूरी तरीके से मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद नए साल के साथ ही यहाँ पर मंदिर राम भक्तों के लिए भव्य तौर पर शुरू होगा। शुरुआत यहाँ पर होगी, शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा। और इसी के साथ रामलला के दर्शन के लिए राम मार्ग भी अब बनकर तैयार हो चुका है। 1.5 साल से ये मार्ग बनने के लिए लगातार इस पर निर्माण कार्य चल रहे थे। राम भक्तों के लिए खुशखबरी है, जहां से रामलला के दर्शन अब इस मार्ग का प्रयोग करके और आसानी से हो सकेंगे। राम कचहरी के सामने से होता हुआ रंग महल के सामने से प्रवेश करके और दर्शन मार्ग पर आना पड़ता था। ये दूरी लगभग आधा किलोमीटर अधिक थी। अब दर्शनार्थियों को बिरला मंदिर के सामने से नई बनाई जाने वाली सड़क पर आना है और अमावा मंदिर के पीछे से होता हुआ
दर्शन मार्ग के लिए प्रवेश करेंगे, पुराना परंपरागत मार्ग मंदिर निर्माण के कार्य में उपयोग होना शुरू हो जाएगा, अर्थात वो हटा दिया जाएगा। दर्शनार्थियों को आधा किलोमीटर दूरी पैदल चलने में कम हो गई और पुलिस के अवरोध भी घट गए। बिरला मंदिर तक आने के लिए, इस सड़क तक आने के लिए प्रशासन की रोक टोक भी कम है। जो प्रभु श्री राम के दर्शन करने आ रहे हैं राम भक्त, आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे। जय श्री राम। शुभ नाम क्या आपका? महेश हटवार, हम विदर्भ से आए, नागपुर से। जी, कैसा लग रहा है आज आपको? पता है पहला दिन इसका जो राम जन्मभूमि पथ है, इसका पहला दिन आज उद्घाटन हुआ है इसका। बहुत अच्छा लग रहा है। 800 मीटर की पहले दूरियां थी, उसको कम कर दी गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही काम बढ़ते रहना चाहिए जी। अच्छा लगेगा। जय श्री राम। आपका क्या नाम है? प्यारेलाल पाटीदार। कहाँ से आए आप? हम एमपी से आए हैं, शामपुर डिस्ट्रिक्ट, सीहोर डिस्ट्रिक्ट शामपुर से। जी जी। 12 मेंबर हैं हम लोग। जी जी। और यहाँ से नेपाल भी जाएंगे। यहाँ पे आए, बहुत पहले आए थे, इतना कुछ भी नहीं था, तंबू में दर्शन करके गए थे। आज देखते ही ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गदगद हो गए। आज हम मजे आ गए, बिल्कुल आनंद आ गया। बिल्कुल सभी लोग होंगे, ये देखिए हमारे साथ सारे लोग, आप पूरे परिवार आए हैं? पूरा परिवार आया है। कोई दिक्कत है आपको? अरे कोई दिक्कत नहीं है। पूरे यूपी के, पूरे यूपी के अंदर 500 वर्ष से जो लोगों के अंदर एक चाहत थी कि राम भगवान गर्भगृह से बाल स्वरूप में जो है अपने स्थान पे जो नया बना है वहाँ पे रखे जाएं, और वो समय जो घड़ी था, इंतजार था, वो पूरा हो गया है। तो आनंद आ गया। मैं तिरपाल में भी दर्शन करके गया था। आज जब ये भव्य देख रही हूँ तो बिल्कुल मतलब हम लोग गदगद हो गए। पूरे यूपी को छान के रख दिया। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप आए थे तो टाट के अंदर वो भी कैसा लग रहा है? बिल्कुल इतने से उसमें वहाँ पे रखे हुए थे। इधर से आए थे पेड़ के पास से हम, और आज जब देख रहा तो, और यही नहीं पूरे यूपी को देखते आ रहे हैं हम। बिल्कुल चमन कर दिया साहब, आनंद कर दिया, मस्त कर दिया जी। आपका क्या नाम है? साथ है। कैसा लग रहा है आपको? अरे साहब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ बिल्कुल जी जी जी। आइए माता जी से जानते हैं। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? हम श्यामपुर से, भोपाल। क्या नाम है आपका? लीलाबाई। जी जी। कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रही है जी। पहले जैसा आपकी वो रास्ता था, 800 मीटर दूरी से जाना पड़ता था। हाँ, और आज राम जन्मभूमि का जो ये पथ है नया, बहुत अच्छा लग, जहाँ से हाँ, आप डायरेक्ट दर्शन कर सकेंगे। हाँ, डायरेक्ट दर्शन कर सको। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सबका भला हो, ऐसे कोई करने दिक्कत से। हो आपको? कोई परेशानी है? दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। जी। माता जी, आपका क्या नाम है? पार्वती पाटिल। जी जी। हाँ, बढ़िया। इनसे लो, इनसे उन्हें बस बस बोलते कैसा लग रहा है आपका? आज बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी का धन्यवाद। जी जी। माता जी, आपका क्या नाम है? अनीता। जी। कहाँ से आई हैं आप? सीहोर जिला। सीहोर जिला। जी। तो आप पहली बार दर्शन करने या पहले भी दर्शन कर चुकी हैं? नहीं, पहली बार आए। जी। कैसा लग रहा है आपको दर्शन अब करके? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा कोई है। दिक्कत परेशानी कोई आपको? दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई भी। अच्छा लग रहा है यहाँ। वो मोदी जी ने बहुत तरक्की की, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो राम भक्त हैं उनके साफ साफ चेहरे पे खुशियां देख सकते हैं, और उनका यही कहना है कि मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा मंदिर जो बना है, जो उनका 500 वर्षों से इंतज़ार था राम भक्तों का, और वो समय, वो घड़ी आ गई है जो राम भक्त बिना परेशानियां, बिना दिक्कत के दर्शन कर सकेंगे। और जैसा कि पहले टेंट में थे बाल स्वरूप में, अब वो बाल स्वरूप से टेंट से हटाकर जो गर्भगृह है उसमें स्थापित की जाएंगी उनकी मूर्ति, जहां पे लोगों आसानी से दर्शन कर सकेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10, प्रशांत शुक्ला। और फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंशुमान तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमान, फिलहाल ये मार्ग जो बनकर तैयार हुआ है मंदिर परिसर से लेकर बाहर तक, किस तरीके का ये मार्ग है और क्या इसके लाभ होंगे आगे राम भक्तों को? जी बिल्कुल, मार्ग के कई लाभ हैं। सबसे पहले तो जब राम भक्त रंगमहल बैरियर से जाते थे उनको हनुमानगढ़ी से ही वाहनों को रोक दिया जाता था, चेकिंग तमाम जगह। तो सबसे पहले जो प्रशासन की रुकावट है उससे राम भक्तों को छुटकारा मिलेगा। परंपरागत रंगमहल बैरियर से जो रास्ता था, जो राम भक्तों को जाने का रास्ता था, वो अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण में जो परकोटे का निर्माण हो रहा है, परकोटे के आड़ में वो रास्ता आ रहा था,
तो अब परकोटा बनाने के लिए अब उसको मंदिर निर्माण के इस्तेमाल में ले लिया गया। क्योंकि ये जो राम जन्मभूमि पथ है, इस मार्ग का नाम है राम जन्मभूमि पथ। इसको 1.5 साल पहले से ही सुनियोजित तरीके से निर्माण किया जा रहा था इसका, जो अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। हम आपको दिखाएंगे ये जन्मभूमि पथ, क्योंकि अभी रामलला अपने नवनिर्मित भवन में नहीं गए हैं, इसलिए ये राम जन्मभूमि पथ आगे से मोड़ दिया गया है। जहां अस्थायी भवन की तरफ, जहां भगवान का अस्थायी भवन बनाया गया है, उस तरफ मोड़ दिया गया है। हालांकि राम पथ, ये राम जन्मभूमि पथ सीधे जाकर जो राम मंदिर का स्टेप है उससे जुड़ेगा, और ये राम पथ से सटा हुआ रास्ता राम जन्मभूमि पथ है। यहाँ आने वाले भक्त सीधे सड़क पर, मेन रोड जो अयोध्या का है राम पथ, उस पर ही सीधे राम जन्मभूमि से जुड़ सकेंगे। उनके लिए रास्ता सुगम होगा। बिरला धर्मशाला और सुग्रीव किला के पास यात्रियों के लिए सुविधाओं, जो चाहे लॉकर की सुविधा हो, चाहे विकलांग राम भक्त जो अपने आराध्य का दर्शन करने आ रहे हो, उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा हो, आरती पार्क की सुविधा, यानी सारी व्यवस्था यहाँ पे रंगमहल बैरियर वाले रास्ते से यहाँ पे ट्रांसफर कर दी गई है। लगभग आधा किलोमीटर राम भक्तों को अब कम चलना पड़ेगा। और रही बात उत्सव की, तो राम मंदिर से जुड़ी बात हो, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी खबर हो, तो अयोध्या वासी उसे उत्साह की तरीके मनाते हैं, एक उत्सव की तरीके मनाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों से राम जन्मभूमि पथ को सजाया गया है। आगे भी फूलों से सजाया गया है, टेंट लगाए गए हैं। हालांकि अभी इसमें कुछ काम शेष है, जैसे कि धूप में इससे छाजन का भी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक, भवन निर्माण समिति की बैठक में इस बात की चर्चा हुई है कि इस राम जन्मभूमि पर छाजन का काम किया जाएगा, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को अगर हम दूरी कम किए हैं तो धूप भी न ठीक है अंशुमान, लगे। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर देखिए यहाँ पर रामलला के दर्शन सुगम हो, भक्तों के लिए आसान हो, बहुत आसान